दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। और अब आज की बात। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन है, उसने द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा की रहने वाली है उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, लगभग ये माना जा रहा है कि उनका राष्ट्रपति बनना तय है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं, आदिवासी महिला हैं। सबसे पहली वो आदिवासी महिला हैं जिनको राष्ट्रपति बनने का एक अधिकार मिल रहा है, राष्ट्रपति बनने का उनको मौका मिल रहा है। ऐसे रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू के नाम और भी रहे हैं। तो चलिए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू की छोटी सी कहानी। उन्होंने अपना जो करियर है राजनीति का वो सभासद से शुरू किया। 46 साल की उम्र में वो पहली बार सभासद बनी और 64 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो लगभग देखा जाए 20 साल का ये उनका राजनीतिक करियर है, जहां वो सभासद से और राष्ट्रपति पद के लिए पहुंच गई हैं। कितना एक और ऐसी महिला जो हमारे समाज का सबसे वंचित समाज कहा जाता है, जनजाति आदिवासी समाज, और उसमें भी वो जो संथाल बिरादरी होती है उसकी वे रहने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा का जो ज़िला है मयूरगंज, उसके गांव बैदापोसी में हुआ। बैदापोसी गांव एक संथाल आदिवासी लोगों का गांव है। उनके जो पिता विरंची नारायण टुंडू थे और वो प्रधान थे, और उनके पहले उनके पिताजी यानी द्रौपदी मुर्मू के पिताजी और उनके दादा दोनों प्रधान रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम नारायण मुर्मू के साथ हुई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश उनके पति और उनके दोनों बेटों की अलग अलग समय पे मौत हो गई, जिससे आज वो द्रौपदी मुर्मू और उनकी बेटी हैं। उनकी बेटी शादीशुदा है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें उनका जो करियर शुरू हुआ वो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। द्रौपदी मुर्मू ने पहले एक स्कूल में पढ़ाया। वो खुद स्नातक हैं। उन्होंने पढ़ाई स्कूल में पढ़ाया, फिर एक सरकारी विभाग में उन्होंने क्लर्क की नौकरी की। लेकिन इन सब के बाद उनका संघर्ष जारी रहा और 1997 में जो राई रंगपुर नगर पंचायत है, वहाँ से उन्होंने सभासद का चुनाव लड़ा और वो पहली बार वहाँ से सभासद बनी। तो पहली बार सभासद बनने के साथ ही साथ उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगातार जुड़ी रहीं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की वो उपाध्यक्ष रहीं। साथ ही साथ जो केंद्रीय आदिवासी मोर्चा की टीम है उसकी वो सदस्य रहीं। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो 2002 में आया, जब उनको पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिला। उड़ीसा में मयूरगंज ज़िले की राय रंगपुर सीट है, जिसके ज़रिए जो है उनको पहली बार विधायक का वो चुनाव लड़ी। 2009 में भी वो चुनाव लड़ी। मयूरगंज की इसी सीट से 2 बार विधायक रहीं। विधायक रहने के साथ ही साथ जब भारतीय जनता पार्टी का और बीजू जनता दल का गठबंधन हुआ 2004 और 2009 में, तो दोनों बार वो मंत्री बनाई गईं। उनके पास परिवहन, वाणिज्यिक और पशुधन ये 3 विभाग अलग अलग समय पर रहे हैं। लोकप्रिय नेता रही हैं आदिवासियों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में जो वंचित समाज था। द्रौपदी मुर्मू के जो जीवन है उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव, धीरे धीरे उनका जीवन बदल रहा था राजनीति में आने के बाद, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो आया 2015 में, जब उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। जब झारखंड की राज्यपाल बनी तो वो पहली महिला थी जिनको झारखंड में राज्यपाल बनाया गया था, और पहली पूरे देश में वो पहली आदिवासी महिला थी जिनको राज्यपाल का पद दिया गया। अब इसी कड़ी में
एक बड़ी ऊंची छलांग, जो देश का सबसे बड़ा पद है वो उनको मिलने जा रहा है। वो 2022 में राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। देश में पहली आदिवासी महिला हैं जिनको राष्ट्रपति का बनने का मौका मिल रहा है। आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो पूरे देश में सबसे वंचित समाज माना जाता है। बहुत सारे जो ऐसे प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ पे कि इनका एक बाहुल्य है और एक लंबे समय से ये मुख्य धारा से अलग रहे हैं। यही कारण रहा है कि जो धर्म परिवर्तन होता है वो आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के साथ ज़्यादा होता है। ईसाइयों ने जो धर्म परिवर्तन के लिए काम किया वो आदिवासी समाज को सामने रख के किया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये एक तरीके का जातिगत फैसला है, लेकिन ये जातिगत फैसला नहीं है। ये वंचित समाज को, हमारे जो समाज का सबसे नीचे का एक समाज है, उसको एक अधिकार देने की बात है, उसको ये जताने की बात है कि पूरा समाज तुम्हारे साथ है। और ये पहली बार हुआ है कि एक वंचित समाज से उत्तर जो भारत के लोग हैं वो द्रौपदी मुर्मू को कम जानते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जो करियर रहा है राजनीतिक, वो एक लंबा करियर रहा है। 20 साल की उनकी राजनीति है। उन्होंने सभासद से शुरू किया, फिर विधायक बनी, मंत्री बनी, फिर उसके बाद राज्यपाल बनी और अब राज्यपाल बनने के बाद वो राष्ट्रपति बन रही हैं। उत्तर भारत के और हिंदी भाषी क्षेत्रों में के लोग द्रौपदी मुर्मू को कम जानते हैं, इसलिए उनकी एक जो संक्षिप्त यात्रा थी उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब भी करें और फॉरवर्ड भी करते रहें। धन्यवाद।